जैसा कि आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं भगवान की बड़ी ही पावन पवित्र कथाओं को, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के बारे में बड़ी ही पवित्र कथाओं का रसपान किया आप लोगों ने कि भगवान कन्हैया ने किस तरीके से उन गोपियों को चीर हरण की लीला करने के बाद में भगवान ने गोपिकाओं को ज्ञान दिया है। भगवान ने देखा है कि ये गोपिकाएं जो हैं ये जल में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। तब भगवान ने चीर हरण की लीला करके गोपिकाओं को ज्ञान दिया है। भगवान से निवेदन भी किया है कि हे नाथ मेरे वस्त्र हमें दे दो, मेरे चीर हमें दे दो। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं देंगे। बोले तो जवाब दिया चीर तो हम तब देंगे जब तुम यमुना से बाहर निकल आओगी। तो कहती है मुरलीधर में निर्वस्त्र हूं। भगवान ने कहा पुरैन के पत्तों को धारण कर लो और यमुना से बाहर निकल आओ। तो आज गोपिकाएं पुरैन के पत्तों को धारण करके और जब बाहर निकल के आती हैं तब भगवान ने उन्हें गोधन की और यमुना मैया की सौगंध उठवाई और कहा ये 3 बार कहो आज के बाद में जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तब भगवान ने आज उन गोपिकाओं को वो चीर दिए हैं। भक्तजनों अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन श्रोताओं भगवान कन्हैया ने महाराज लीला भी इन गोपिकाओं के साथ में की। क्योंकि एक दिन जब गोपिकाओं ने भगवान से कहा था मुरलीधर तुम्हें मेरे साथ में महाराज करना है, तो भगवान ने कहा था कि अभी तो नहीं, मैं समय आने पर तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करूंगा। लेकिन जब समय आया है तो इधर भगवान से जवाब दियो है हे नाथ कृपा निधान, अब तो समय आ गया है, अब तुम हमारे साथ में महाराज करो। और जो यूं कहा है गोपिकाओं को तो वहां से लौटा दिया। धीरे धीरे भक्तजनों अब तो इधर हुआ ये कन्हैया ने एक दिन अपनी योग माया को आवाज लगाई है और जवाब दियो है अरे मेरी योग माया तुम जाओ और यमुना के किनारे सुंदर रमणीक जगह बनाओ। भगवान ने आज योग माया को समझाया और भगवान के आदेश को सुनकर के आज योग माया वहां से चली। तो भक्तजनों आज उस यमुना के किनारे पे जाकर के अरे यमुना के किनारे सुंदर सी रमणीक भूमि बनाई। यमुना के किनारे योग माया ने सुंदर रमणीक जगह बनाई।
यमुना के किनारे सुंदर रमणीक जगह बनाई। अब तो भगवान को जब ये पता चला है तो कन्हैया आज बांसुरी को लेकर के वहां पहुंचे और श्याम ने हाथ में बंसी को उठाया और उस बंसी को जिस समय बजाया है, बंसी की धुन जब गोपिकाओं के कानों में पड़ी तो कोई गोपी घर में भोजन बना रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई अपने बच्चे को खिला रही थी और सबने अपना अपना काम जहां का वहीं छोड़ दिया और गोपिकाएं आज भगवान कन्हैया के बंसी की धुन को सुनकर के वहां से चली। कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना ही भूल गई, कोई रोटी बना रही थी तो रोटी बनाना तो भूल गई, हाथ में लेकर के भाग खड़ी हुई। लेकिन श्रोता वो थी गोपिकाएं आज जिस समय चली, बहुत समझाया लेकिन एक नहीं मानी। उलटे सीधे गिहनी पिहनी साड़ी लपेट ली किहनी को बहुत तेरा रोका ऐसा ही नहीं, गोपिकाएं जिस समय चली बहुत समझाया है लेकिन एक भी बात नहीं मानी। चली है उलटे सीधे उलटे सीधे उलटे सीधे गिहनी पिहनी साड़ी लपेट ली किहनी को बहुत तेरा रोका पतिया राजी न भई तेरे को। होठल की लाली आँखन में सुरमा तो लगायो दफ्तर में साया तो पहन आज गोपिकाओं ने उलटे सीधे श्रृंगार किए, काऊ ने होठन की लाली आँखिन पे लगाई, आँखिन को काजल सुरमा दांतन में लगायो, कानन की जो झुमका नाक में लटकाए। उस बंसी की धुन को सुन के गोपिकाएं पागल सी हो गई और जब आगे को चली धीरे धीरे तो बाप पूछी जा भगवान ने बंसी बजाई, लेकिन बंसी भला ऐसी बजाई जो कभी कल्पना करने वाला भी उस बांसुरी की कल्पना को नहीं कर पाया। श्रोताओ अब तो जिस समय ये पहुंची भगवान से कहा है मुरलीधर अब महाराज करो, सो कन्हैया ने जवाब दिया अभी चली जाओ। बोले तो बोले मैं महाराज जरूर करूंगा लेकिन समय आने दो। गोपिकाएं वो तो जिद करी गई और कहने लगी है श्याम हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ में महाराज नहीं करोगे। कन्हैया समझ गए अब ये ज्यादा ही जिद कर रही है। सही भगवान समझ गए हैं
अब तो बाई समय पे बोली है लड़कियां कि चल में ना आओगी, घर को ना जाओगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है बोली है कन्हैया छल में ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महादासी ओए मेरे विपन बिहारी, करना है महादासी ओए मेरे विपन बिहारी। कन्हैया समझ गए अब ये नहीं मानेगी, तो भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां हैं। जितनी सखियां उतने ही श्याम, शुरू भयो लाखों काम। जितनी सखियां उतनी श्याम, शुरू भयो लीला को मुरलीधर गिरधारी, नाचे विपन बिहारी। तुमको समझाऊं कैसे, नाचे मुरलीधर जैसे, होने लगा महादासी ओए मेरे विपन बिहारी, होने लगा महादासी ओए मेरे विपन बिहारी। होने लगा महादासी ओए मेरे विपन बिहारी, होने लगा महादासी ओए मेरे विपन बिहारी। कन्हैया ने देखा अब ये नहीं मानेगी, तो भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपिकाएं हैं। गोपी किसे कहते हैं? गौ माने इंद्री और पी माने अपने बस में कर लेना।